अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब गिरामी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, आपसे चंद एक गुज़ारिशात करना चाहता हूँ और आपकी हामी भरवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी क्लास के बारे में असातिज़ा को आगाही दूँ कि हम 13 साथी फारिग हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त 3 साथी हमारे अंदर ऐसे हैं कि जो 3 इदारों को हैंडल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ की क्लास को पढ़ाने वाले भी तकरीबन 3-4 साथी हैं हमारी क्लास में, अभी हिफ़्ज़ की तदरीस कर रहे हैं वो। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इमामत और खिताबत के हवाले से भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं असातिज़ा से ये इल्तिमास करना चाहता हूँ कि बसा औक़ात लोग ये बातें कर देते हैं कि मानता वाला में काम नहीं होता, वहाँ पे अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा। तो मेरी मुअद्दबाना जी इल्तिमास है कि लोगों की बातों को ठोकर पर रखा करें। जो लोग भी ये बातें करते हैं उनकी मिसाल में ऐसे दे दूँ कि पंजाबी के एक ये साथी ने मिसाल दी कि किसी आदमी का नाक कटा हुआ था। वो जब भी अपने गांव में बाजार में निकलता तो हर आदमी उसे कहता था कि ये नाक कटा आ गया। उसने अपना गांव ही छोड़ दिया और किसी और इलाके में चला गया और उसने वहां पे जाकर अपने ये फार्मूला लोगों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसको भी देखता उसे कह देता ये नाक कटा आ गया। जिसको भी देखता, अपना तो नाक खुद कटा हुआ था, लेकिन जिसको देखता नाक वाला आ गया जी, नाक वाला आ गया। जो भी साथी उसके सामने से गुजरता, जो भी उसके सामने से गुजरता, अपने नाक को छुपाकर गुजरता, कहीं मुझे बात ही ना कर दे। अब थी उसकी अपने अंदर खामी, लेकिन निकाल दूसरों में रहा था। जो लोग भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि इस्लामिक एजुकेशन में काम नहीं हो रहा, असल में वो अपने आप को छुपा रहे हैं और तान व तशनीह का निशाना हमें बना रहे हैं। तो साजा से इल्तिमास करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आया करें। अगली बात जो तमाम साथियों से इल्तिमास करना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि आज की ये बज़म किसी एक शख्स की तरफ से नहीं है, बल्कि हम तमाम तलबा और असातिज़ा की मेहनतों का ये सिला है। और तमाम साथियों से मैं ये इल्तिमास करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम इस बज़म को इंशाअल्लाह हर साल मुनक़्क़िद किया करेंगे। जो साथी मेरे इस मशवरे पर मुतमईन होते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं, अपने हाथों को खड़ा करें। दिल से दें, ऊपर ऊपर से नहीं। जो दिल से देना चाहते हैं सिर्फ वही हाथ खड़ा करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगली बात यह है कि जितनी भी ये बज़म का अखराजात होंगे, जितना भी अखराजात होंगे, जितना भी इसके बारे में तवज्जो होगी, ये तमाम तलबा अपनी तरफ से ही करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे इस फैसले पर जो साथी एग्री हैं वो भी हाथ खड़े करें। सभी एग्री हैं ना इंशाअल्लाह? हर साल मुनक़्क़िद होनी चाहिए इंशाअल्लाह। असातिज़ा से इल्तिमास करेंगे इसको मुनक़्क़िद करने के बारे में। तमाम साथी अपने अपनी आरा हर हवाले से, जामिया की बेहतरी के हवाले से लेके आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मेरी असातिज़ा से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि हमारे इन जज्बात का ख्याल रखिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम असातिज़ा का
अगर किसी का एक का भी नाम लो तो नॉमिनेट हो जाते हैं, लेकिन कोई हमारे असातिज़ा में से एक भी हीरा ऐसा नहीं है कि जिसको पीछे रखा जाए। तमाम हीरे हमारे असातिज़ा में से, तमाम हीरे, अल्लाह की कसम मैंने और भी जामियात में पढ़ा है, लेकिन किसी इदारे में असातिज़ा की ऐसी टीम मैंने कभी नहीं देखी। कसम उठाकर भी कह सकता हूँ कि किसी एक इदारे में असातिज़ा का ऐसा इत्तिफाक, ऐसा सब्र, ऐसा तहम्मुल और तलबा के साथ ऐसा प्यार किसी इदारे में हमने नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया से जितने भी फुज़ला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम साथी अपने तलबा से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे साथ ने हमारे साथ की। असातिज़ा से मैं ये इल्तिमास करना चाहता हूँ कि हमारे इन जज्बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और साथियों से एक बात और है कि इस दफ़ा हमारे अंदर जो कमियां और कोताहियां रह गई हैं, रवाबत के हवाले से या वर्किंग के हवाले से, माइंड ना कीजिए कि मेरी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कमेटी के हवाले से, कमेटी की तरफ से जिन साथियों ने इस बज़म को सजाने में अपनी कोशिश की, वैसे तो तमाम साथियों ने ही दिन रात मेहनत करके, यार अंदाज़ा लगाओ एक हफ्ता हमारे पास टाइम था। मेरा ख्याल कि पिछली सोमवार या मंगल को ये बात हमारी ग्रुपों में शुरू हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक हफ्ते की मेहनत हम तमाम साथियों को नजर आ रही है। यार अगर हम एक साल में ऐसी मेहनत कर लें तो क्या इससे बेहतर हमारे अंदर निज़ाम नहीं आ सकता? हम इससे बेहतर वज़न नहीं कायम कर सकते? इंशाल्लाह जरूर कर सकते हैं और करेंगे। यार इंशाल्लाह कहकर हम भी तो भर देना, होना या ना होना ये बात की बातें इंशाल्लाह तो कह दें। अगर इंशाल्लाह कह देंगे तो इंशाल्लाह हुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद भी हमारे सामने हाल हो जाएगी। इंशाल्लाह इस बज़म को भी बाकायदगी से हर साल इंशाल्लाह मुनक़्क़द किया जाएगा और इंशाल्लाह हुल अजीज तमाम तलबा अपनी तरफ से और अपने खर्चे से ही मुनक़्क़द करेंगे और हर दफ़ा इंशाल्लाह बेहतरी से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और असातिज़ा के हवाले से मेरी ये छोटी सी इल्तिमास है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे का नाम जहाँ भी चले जाएं, जब हम इस इदारे में रहते हैं तो हमें ये ऐसे महसूस होता है जैसे हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वल्लाह अल्लाह की कसम है, जब इदारे से बाहर निकलते हैं तो किसी इदारे में पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, अपनी मिसाल दे दूँ, मैं एक इदारे में जब मैं 2020 में फारिग हुए, हम एक इदारे वाले ने मुझे कॉल की कि शेख साहब आप हमारे पास आएँ और हमारी पास तदरीक के फ़राइज़ सर अंजाम दें। मैंने कहा किताबें कौन कौन सी हैं? वो कहते हैं हिदाया पढ़ानी है, अबू दाऊद पढ़ानी है, बड़ी बड़ी किताबों के नाम लिए। मैंने उस्ताद जी को कॉल की, मैंने कहा उस्ताद जी ऐसे मामला है, क्या करना चाहिए? उस्ताद जी कहते हैं अल्लाह को याद करके शुरू कर दो। दोबारा फिर उन्होंने जब कॉल किया, उन्होंने कहा शेख साहब आप अबू दाऊद पढ़ा लेंगे? मैंने कहा आपके पास कुरान मुक़द्दस के बाद सबसे बड़ी किताब कौन सी है? कहते हैं कि बुखारी शरीफ। मैंने कहा वो दे दो। कहने का मतलब क्या? मैंने कहा वो भी दे दो, इंशाल्लाह वो भी पढ़ा लेंगे। आप तो अबू दाऊद की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी वक्त वहाँ पे गुजारा तमाम असातिज़ा की नज़रों में और तमाम तलबा की नज़रों में अल्हम्दुलिल्लाह के इदारे का वक़ार नज़र आया। और मैंने ये भी देखा कि जब हम इदारे में रहते थे, कोई साथी या कोई मेहमान वहाँ पे आता था ना, वो मेरे पास लेके आते। अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरों को नहीं बात